Good morning, class. Let's continue. Second clause under the Memorandum of Association is registered office of a company. जो इसकी नेशनैलिटी और जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, कई बार हम देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक कंपनी, कोई स्पेसिफिक लोकेलिटी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंडर नहीं आती है. सो स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, सो दैट कोर्ट मैटर्स पता चल जाए कि किस पर्टिकुलर स्टेट से डील करते हैं. ठीक है. Section 12 of Companies Act 2013 it talks about the registered office of the company. कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में इसकी डिटेल्स उसमें मेंशन है. Before incorporation of a company, it is sufficient to mention only the name of the state. मतलब जब कंपनी, जब तक इनकॉर्पोरेशन हुआ है, सिर्फ मतलब स्टेट का नाम जहां कंपनी लोकेटेड है वही सफिशिएंट है मेंशन करना. बट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद स्पेसिफाई एग्जैक्ट एड्रेस एंड हैज टू गेट द लोकेशन. मतलब 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर, मतलब जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, बिफोर इनकॉर्पोरेशन सिर्फ फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली, कैलकाटा कहीं भी है वो चल जाएगा. बट इनकॉर्पोरेशन रिसीव होने के बाद उसके 30 days के अंदर अंदर एग्जैक्ट एड्रेस कंपनी का मेंशन होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. एंड इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू फिक्स इट्स नेम एड्रेस. फिक्स कर दे कि नेम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, ताकि बार बार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन ना किया जाए. एंड इफ अ कंपनी हैज वन पर्सन कंपनी, देन शुड बी रिटर्न इन ब्रैकेट्स. वन पर्सन कंपनी को क्लियरली मेंशन करना है, जहां वन पर्सन इज द ओनर ऑफ द कंपनी एंड बिलो द फिक्स्ड कंपनी नेम. ऑब्जेक्ट क्लॉज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी? It's the most important clause. It states the purpose for which the company is formed. किस मकसद से कंपनी बनी है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन होना चाहिए. It must clearly mention objective, clearly defined होना चाहिए and legal होना चाहिए, lawful होना चाहिए as per section 6 subsection B of Companies Act 2013. And the why it is required, because it ऑब्जेक्ट क्लॉज का क्लियरली स्पेसिफिकेशन शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल है, क्रेडिटर्स के लिए बेनिफिशियल है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल है. शेयर होल्डर्स एग्जैक्टली पता लगा पाएंगे कि किस मकसद से कंपनी बनी है, लीगल है, क्या इसकी फ्यूचर में कोई वैल्यू है, उसके हिसाब से वो अपना शेयर डिसाइड करेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं. सेकेंडली क्रेडिटर्स, जो कंपनी को लोन देगा, राइट, एंड ट्रांजेक्शन्स में डील करेगा. सो इसलिए दे विल गेट टू नो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि क्या उनको कोई रिस्क होने वाला है फ्यूचर में उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड. And finally, the public interest. The object clause limits the number of matters the company can deal with, thus prohibiting the diversification of activity. मतलब कि clearly specify हो, जनरल ऑडियंस के लिए भी बेनिफिशियल होगा कि दिस कंपनी इज पर्टिकुलरली फोकसिंग ओनली ऑन these particular activities. For example, automobile, telecommunication, राइट, बी इट सिंपल दी एफएमसीजी प्रोडक्ट. तो ये पता होना चाहिए पब्लिक को भी कि ये कंपनी पर्टिकुलरली किस प्रोडक्ट से डील करती है. तो ये सारी चीजें कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए. एंड लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज, जो हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज में पढ़ी थी, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये सब चीजें. सो लिमिटेड लाइबिलिटी इट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन. जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम बीइंग हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर लॉस ऑफ अ कंपनी. कंपनी के लॉस, मतलब कि वो उनको अपनी रेस्ट्रिक्शंस पता चल जाएंगी शेयर होल्डर्स को. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में डिफाइन है कि any such company shareholders have to pay the price of shares. ये इसका डेफिनेशन है. द शेयर होल्डर्स ओनली हैव टू पे द प्राइस ऑफ शेयर्स दे हैव सब्सक्राइब टू. जो उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किए उन्हीं के लिए उनको पैसे पे करने की जरूरत है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इट हैज मेंबर्स इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स. मेंबर्स होते हैं वो, शेयर होल्डर्स नहीं है. एंड मेंबर्स एक गारंटी देते हैं
कि अगर इन केस ऑफ एनी अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस कुछ गलत हो जाता है, कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, तो मेंबर्स लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में गारंटी देते हैं कि ये इतने अमाउंट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के लॉस के लिए। एंड नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, जो एंड एनजीओज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है तो उनका स्ट्रक्चर जनरली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जैसा होता है, वेयर मेंबर्स प्रोवाइड अ गारंटी कि अगर कंपनी को घाटा होता है तो वो स्पेसिफिक सम पे करने के लिए रेडी होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कैपिटल क्लॉज। इट स्टेट्स द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनी, कि कितनी इन्वेस्टेड है, मतलब कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कितने इक्विटी शेयर्स हैं, कितने डिबेंचर्स हैं, राइट, कितने बॉन्ड्स हैं। शेयर कैपिटल ये एक इलस्ट्रेशन है। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 80 लाख रुपीज, मतलब 3000 शेयर्स of 400 rupee each, etc. This can be the example, divided accordingly. Subscription clause. अब सब्सक्रिप्शन क्लॉज में it states who are signing the memorandum, कि किस किस ने सब्सक्राइब किया है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, who are actually the owners, directors, board of directors, CEOs of the company. राइट, ई सब्सक्राइबर मस्ट सब्सक्राइब टू एटलीस्ट 1 शेयर, एक शेयर सबके पास होना चाहिए जो सब्सक्राइब करेंगे। एंड एसोसिएशन क्लॉज, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम दे मेक अ डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन बनाते हैं कि दे हैव टू, दे विल बी एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड दे आर रेडी टू फॉर्म एसोसिएशन। एक हमने फीचर पढ़ा था कंपनी का, इट्स एसोसिएशन ऑफ पर्संस, राइट। सो यही वो एसोसिएशन क्लॉज है जहां एसोसिएशन एस्टैब्लिश की जाती है डिक्लेरेशन के फॉर्म में कि यस वी आर रेडी, हम तैयार है कंपनी के साथ एसोसिएट होने के लिए। थैंक यू।